जय श्री राम। मित्रों, जनकपुर में सब में आनंद छाया हुआ है। सब जय जयकार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां को बुला करके परिछन के लिए थल सजाए जा रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं और क्या होता है। विधु बदनी सब सद मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी, मृगलोचनी कहते हैं जिनकी आंखें हिरणी की जैसे होती हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजाए हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकण किंकिण नूपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गजला जही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गा रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जा रहे हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। सजी सारदार मां भवानी, जय सुरप्रिय सुचि सच सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची जो इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल निवास ही जाई, करहि गान कल मंगल वाणी। हर सभी मस्त सब काहुन जानी। वह सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर बाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। तो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर बिसान बर सही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो की दुलहो, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक शंभु उमगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के बस हुई सब दुल्ह बने उस ब्रह्म का परिचय करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखि राम बर वेशु। सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी।
वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच शब्द मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्छन कर रही है। वेदों में कहे हुए था कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरघुति न दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि। पंचध्वनि होती है वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और कुल ध्वनि। और मंगल गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। तो रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो किलोक पति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मंसूर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप वहीं आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। आकाश में और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई भी कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावही। मनि वसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर भी प्रवेश, पनाई कौतुक देखही। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वह ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट, राम निछाल रिपाए। मुदित आशीष ही नाई सिर, हर्ष हृदय समाए। आई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।